हम अपने चैनल भारत ज्ञान अक्षर में कारगिल युद्ध की पूरी कहानी बता रहे हैं। हर दिन हर रात हमारे वीर सैनिकों ने कैसे एक एक पहाड़ी से नापाक पाकिस्तानियों को खदेड़कर अपना तिरंगा फहराया था। तो चलिए, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको वीर सैनिक भंवर सिंह इंदा, जो जाते जाते अपनी 7 पीढ़ियों का नाम रोशन कर गए, उनके बारे में बताएंगे। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले एपिसोड्स में देखा कि कैसे पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक साजिश में सफल हो रही थी। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की शक्ल में एलओसी पर भारतीय चोटियों में भारी और बड़े हथियारों के साथ बैठकर भारतीय सेना को एक के एक पछाड़ रहे थे। लेकिन इस युद्ध में भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भागने पर मजबूर कर दिया था। तो यह दिन था 2 जून 1999 का, और कारगिल घुसपैठ का पता चले करीब 30 दिन का समय पूरा हो चुका था। भारतीय सेना के सामने दुश्मन से ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हो रहे थे ये पहाड़। बेहद ऊंचाई पर बैठे 10 घुसपैठी 1000 सैनिकों की टुकड़ी पर भारी तादाद में मशीन गन, हल्की तोपें, एंटी एयरक्राफ्ट गन और स्ट्रिंगर मिसाइल। आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा था। भारतीय मारक क्षमता पहाड़ों की जड़ में थी और भारतीय सेना को निशाना बिल्कुल खड़ी चोटी पर साधने से कठिनाई आ रही थी। ऐसे में सेना के हथियार, सामर्थ्य और तादाद सभी कुछ बुरी तरीके से पिछड़ गए थे। एक हमले को अंजाम देने की तैयारी में सिपाही सैकड़ों की तादाद में लगे रहते थे और चोटी पर दुश्मन का सामना करने के लिए मोर्चे पर तैनात रहते थे। पर केवल 80 से 90 सिपाही वहां चढ़ पाते थे, जिनमें अधिकारी भी शामिल होते थे। ऐसे में जमीनी लड़ाई सैनिकों की बलि चढ़ाते ज्यादा कुछ साबित नहीं होता। लिहाजा अब घुसपैठियों को उनकी मांस ही मार गिराने का एकमात्र ही तरीका नजर आ रहा था, और वे भी एयर स्ट्राइक पर इसके लिए खतरा था। तो इसकी जवाबी कार्रवाई युद्ध के दायरे में पहुंच जाती थी। 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने अपने साथियों के शव के सम्मान की लड़ाई लड़ी। 6 घंटे की लगातार चढ़ाई चढ़कर वीर विश्वनाथन अपने साथियों के शवों तक पहुंचने, लेकिन उन्हें भी वीर गति प्राप्त हो गई। लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत का असर ये हुआ कि तोपखाने की कवर फायरिंग को मजबूत करने का जिम्मा द्रास आर्टिलरी के कमांडर ब्रिगेडियर लखिंदर सिंह को सौंपा गया, और उसके बाद कारगिल में 105 mm गन के अलावा 130 और 155 mm की तोपों को लाने का काम शुरू कर दिया गया था। पैरा कमांडो की तैनाती का फैसला किया गया था ताकि उससे दुश्मनों की तोपों की जानकारी इकट्ठा करवाकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें जनता में उभरती देशभक्ति के अनुसार काम कर रही थी। कुछ राज्य में प्रत्येक मृत सैनिक के परिवार को 10 लाख रुपए दिए गए थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रक्षा मंत्री जॉर्ज डिस की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि भारतीय वायुसेना का कोई भी विमान नियंत्रित रेखा को पार नहीं करेगा। युद्ध में अब तक कोई भारतीय सेना के विमान खंडित हो चुके थे, और एक और विमान के नष्ट होने की खबर आई, जो Mi-17 हेलीकॉप्टर था, जिससे वायुसेना के 5 जवान मौजूद थे। हालांकि हवाई हमलों में यह निर्विवाद तथ्य समक्ष आने लगा था कि घुसपैठी उन हथियारों से लैस थे जो नियमित सेनाओं को दिए जाते थे। यह ऐसा युद्ध बन गया था जिसे भारतीय सेना अपने हाथ पीछे बंधे होने के बावजूद लड़ रही थी। एक युद्ध जिसमें शव को उठाने के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ रही थी। आइए अब हम देखते हैं उस वीर जवान की शहादत को याद करते हैं, जिसने अपने शौर्य से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। भंवर सिंह इंदा 5 जून 1977 को अनूप सिंह के घर पैदा हुए थे, और उनकी घर की माली हालत सही नहीं थी। गांव में पूर्व सैनिक की वीरता व साहस के किस्से सुनते हुए उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया और अपने पूर्व सैनिक चाचा पेप सिंह की प्रेरणा से जैसलमेर में आयोजित सैनिक भर्ती रैली में शामिल हो गए थे। 4 मार्च 1999 को खिसासरिया गांव में इंद्र कंवर के साथ शादी रच गई, और 6 महीने में के बाद ही वह कारगिल के संघर्ष में चले गए। तो उन्हें वहां भेज दिया गया, जहां मोर्चे पर लड़ते हुए 28 जून 1999 को वे शहीद हो गए। 2 जून को वो अपने साथियों के साथ पाक घुसपैठियों के एक
बंकर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनका सामना घुसपैठियों से हो गया। आमने सामने की भीषण लड़ाई में भंवर लगातार 13 घंटे तक जूझते रहे। अंततः मोर्चे पर मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। 3 जुलाई को उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गृह नगर पहुंचा, जहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि दिया गया। भंवर की शहादत पर पिता अनूप सिंह का कहना था कि वह हमारी ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों को सुधार गया है। उन्होंने जो काम किया है उस पर सारे गांव को नाज है। शहीद भंवर की धर्मपत्नी इंद्र कंवर दुख के साथ साथ गर्व महसूस करती है।